हेलो गाइस, मैं आज डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन लोकल इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल इन जावा। तो गाइस, मैं लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था वेरिएबल्स इन जावा। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा पे वो मैंने डिस्कस किया था। और भी मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जावा पे मैंने डिस्कस किया था लोकल इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। मैं प्रोग्रामेटिकली एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बना के भी मैंने आप लोगों को दिखाया था और प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देखिए। और आज मैं डिस्कस करूंगा लोकल इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल का डिफरेंस तो क्या होते हैं, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा एक प्रोग्राम बना के। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेन डिफरेंसेस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल वर्सेस स्टैटिक वेरिएबल। और यहाँ पे मैं लोकल वेरिएबल का डिफरेंस भी बताऊंगा। तो चलिए मेन डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पे देखिए, वी कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स थ्रू ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस एंड स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग द क्लास नेम। तो गाइस, मैं लास्ट वीडियो पे ऑलरेडी बोला था कि इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और स्टैटिक वेरिएबल्स का वैल्यू क्लास नेम की मदद से आप एक्सेस कर सकते हो स्टैटिक वेरिएबल्स का वैल्यू। तो कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास और क्लास का नेम ए। तो इसके बाद यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूँगा स्टैटिक वेरिएबल एज ए इंटीजर टाइप। इंटीजर सपोज वेरिएबल का नाम यहाँ पे देता हूँ ए और इनिशियलाइज करता हूँ वैल्यू 10। ये हो गया स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा इंस्टेंस वेरिएबल इंटीजर टाइप बी। इसका वैल्यू देता हूँ 20। ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। अभी मेन मेथड पे यहाँ पे एक मेन मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा और मेन मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है गाइस। तो अभी मैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा इंटीजर टाइप, सपोज सी 30। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी क्या करूंगा, इस इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू और स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू एंड लोकल वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। तो चलिए कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लोकल वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले कराऊंगा। तो लोकल वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्यों लिख रहा हो, न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस वेरिएबल का नाम देने से यहाँ पे क्या होगा 30 डिस्प्ले करा के आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराऊंगा स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू। तो स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करने के लिए यहाँ पे जो क्लास नेम है, क्लास नेम की मदद से इस स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस कर सकते। तो यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास का नाम, उसके बाद यहाँ पे डॉट और स्टैटिक वेरिएबल का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू। तो यहाँ पे डिस्प्ले करा के देगा 10। ठीक है गाइस। तो अभी इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करेंगे। तो इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पे देखिए इंस्टेंस वेरिएबल्स थ्रू ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा पहले क्लास का। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लास है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू और उसके बाद
क्लास का नाम, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो अभी इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं क्या करूंगा, इस इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा इस ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, ओबीजे डॉट, देन इंस्टेंस वेरिएबल का नाम क्या है, बी, तो यहाँ पे लिखूंगा बी। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले करा के देगा 20। तो गाइस ऐसा करके आप लोग क्या कर सकते हो, स्टैटिक इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करके दिखा सकते हो और एक्सेस कर सकते हो। यही होता है मेन डिफरेंसेस बिटवीन लोकल इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो गाइस इधर देखिए, ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स कॉपी ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल, whereas we can only have one copy of a static variable per class irrespective of how many objects we create। तो गाइस इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के भी आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू पाने के लिए, ठीक है। तो इधर आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। जब आप लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओगे, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, एक अलग अलग कॉपी मेमोरी पे क्रिएट होगा, मगर स्टैटिक वेरिएबल के लिए एक ही कॉपी क्रिएट होगा मेमोरी पे। देखिए यहाँ पे एक मेमोरी है, यहाँ पे एक मेमोरी है। तो इस मेमोरी पे जब आप लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे, मेमोरी लोकेशन पे क्या होगा, एक कॉपी क्रिएट होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन, सपोज यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट वन क्रिएट किया, आप ऐसा करके ऑब्जेक्ट टू भी बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टू के लिए यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन पे अलग यहाँ पे कॉपी क्रिएट होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू, तो ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे कॉपी जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज 10 इनिशियलाइज किया ऑब्जेक्ट वन के लिए, तो ऑब्जेक्ट टू के लिए यहाँ पे सपोज जो मैंने इनिशियलाइज किया पहले यहाँ पे 10, तो यहाँ पे भी आप लोग 10 पा सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग कॉपी जनरेट होगा, ठीक है। मगर स्टैटिक के लिए जब स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तब एक ही कॉपी जनरेट होगा। जब प्रोग्राम पे फर्स्ट इनिशियलाइज करोगे इस स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू, तब भी मेमोरी पे क्या होगा, एक कॉपी यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। सिंगल कॉपी यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू है 10, यहाँ पे 10 यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चेंजेस मेड इन एन इंस्टेंस वेरिएबल यूजिंग वन ऑब्जेक्ट will not be reflect in other objects as each object has its own copy of the instance variable। इसका मतलब क्या है देखिए, तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी यहाँ पे जनरेट हुआ इंस्टेंस वेरिएबल का। तो यहाँ पे क्या बोला, वन ऑब्जेक्ट विल नॉट बी रिफ्लेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट वन, इस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन का वैल्यू ऑब्जेक्ट टू का वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा, इन द केस ऑफ स्टैटिक चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन अदर ऑब्जेक्ट्स एज स्टैटिक वेरिएबल्स आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास। तो इसका मतलब क्या है देखिए गाइस, तो गाइस स्टैटिक वेरिएबल जब इनिशियलाइज करते हैं तब एक ही कॉपी मेमोरी पे जनरेट होता है, ठीक है। जब इस वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है, सपोज यहाँ पे 10 है, तो मैं यहाँ पे अपडेट करके 11 यहाँ पे करूँगा, ठीक है। जब अपडेट प्रोग्राम पे इस वैल्यू को जब अपडेट करोगे तब क्या होगा, ये जो पहला जो कॉपी था ओल्ड कॉपी,
इस कॉपी को, ये जो नया कॉपी यहाँ पे क्रिएट हुआ, नया वैल्यू, ठीक है, कॉपी नहीं जनरेट हुआ, नया वैल्यू यहाँ पे अपडेट हुआ, ठीक है। तो ये नया वैल्यू क्या करेगा, इस ओल्ड वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है गाइस। यही मतलब है स्टैटिक वेरिएबल का, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तब जाके आप लोगों को फुल्ली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है वेरिएबल्स का, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लोकल और स्टैटिक वेरिएबल का डिफरेंसेस। तो आप लोग इंस्टेंस वेरिएबल का डिफरेंसेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा सिर्फ लोकल और स्टैटिक वेरिएबल प्रोग्राम करके। यहाँ पे देखिए एक मेथड बनाऊंगा, void डिस्प्ले, उसके बाद यहाँ पे बॉडी होगा, बॉडी के अंदर यहाँ पे लोकल वेरिएबल होगा, और उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। मैं इंस्टेंस वेरिएबल को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, इस मेन मेथड से इस मेथड को कॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा अभी। तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट देन मेथड नेम डिस्प्ले, कॉल कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, इस स्टैटिक और लोकल वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करूँगा। तो इंक्रीमेंट करने के लिए यहाँ पे प्लस प्लस वेरिएबल का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगा लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो प्लस प्लस लोकल वेरिएबल। तो जब यहाँ पे मैं फर्स्ट बार इस मेथड को कॉल करूँगा, तब वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा के देगा। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा स्टैटिक वेरिएबल डिस्प्ले होगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले होगा लोकल वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉनकैटिनेट किया, देखिए इस स्टैटिक और लोकल वेरिएबल के अंदर एक कॉमा डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट बार इस मेथड को कॉल किया, ठीक है। जब फर्स्ट बार कॉल होगा तब क्या वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा, देखिए स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू 10, कॉमा उसके बाद लोकल वेरिएबल का वैल्यू 30, यहाँ पे 30 डिस्प्ले करा के देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ और लोकल वेरिएबल का वैल्यू भी इंक्रीमेंट हुआ। तो इंक्रीमेंट होके स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू हुआ 11, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लोकल वेरिएबल का वैल्यू क्या हुआ, 31, ठीक है। देखिए अभी मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा। देखिए पहले आएगा यहाँ पे 10, 30, उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से इस मेथड को कॉल करता हूँ, इस मेथड को फिर से कॉल करता हूँ, ठीक है। तब वैल्यू क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे अभी, ठीक है, cd डेस्कटॉप, क्योंकि मेरा जो फाइल है डेस्कटॉप पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अभी कंपाइल करेंगे जावा जावा कंपाइलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम है वेरिएबल्स डॉट जावा। यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखिए कंपाइल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और कंपाइल होने के बाद यहाँ पे मैं अभी रन करके दिखाऊंगा क्या वैल्यू डिस्प्ले करा के देता है। तो यहाँ पे मैं रन करूँगा अभी जावा, उसके बाद फाइल का नाम वेरिएबल्स डॉट जावा,
उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करा के दिया है, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉल करने के बाद स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू 10 और लोकल वेरिएबल का वैल्यू 30 यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। इसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ दोनों वैल्यू, और इंक्रीमेंट होके वैल्यू अपडेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू अपडेट होके जब फिर से दोबारा इस मेथड को कॉल किया, देखिए यहाँ पे वैल्यू अपडेट होके यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू 11 और लोकल वेरिएबल का वैल्यू 30 यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, मगर यहाँ पे डिस्प्ले होना था 31, क्योंकि लोकल वेरिएबल का वैल्यू अपडेट होके 31 हुआ। तो 30 क्यों यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे, देखिए गाइस, तो गाइस फर्स्ट टाइम जब मेथड कॉल होगा तब मेमोरी पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं एक मेमोरी ड्रॉ कर रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा इस मेथड, तो मेथड पे डिस्प्ले होगा 10 एज ए स्टैटिक वेरिएबल, 30 एज ए लोकल वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ और लोकल वेरिएबल का वैल्यू भी इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे अपडेट होगा 11, उसके बाद लोकल वेरिएबल का वैल्यू अपडेट होगा 31, ठीक है। तो सेकेंड टाइम यहाँ पे इस मेथड को कॉल किया, ठीक है। कॉल करने के बाद यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू होगा 11, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टैटिक वेरिएबल जब इनिशियलाइज होते हैं एक बारी कॉपी जेनरेट करते हैं मेमोरी पे, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे अपडेट होके 11 होगा, मगर लोकल वेरिएबल का वैल्यू 30 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नया कॉपी जनरेट करके मेमोरी पे डिस्प्ले करा के देगा। और जो ओल्ड जो कॉपी है यहाँ पे ओल्ड कॉपी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। फिर से जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब इस कॉपी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। और डिस्ट्रॉय करके जो पहला जो वैल्यू था लोकल वेरिएबल का, वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करा के देगा। तो यही होता है डिफरेंसेस स्टैटिक और लोकल वेरिएबल का। गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, आपकी फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और इस चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। डोंट ट्रबल योर माता पिता।